हेलो स्टूडेंट्स, मिशन 100% इन 12th मैथ्स में फिर से एक बार स्वागत है और आप देख रहे हैं मैथ्स बाय राजेश्वर चौहान। स्टूडेंट्स, आज हमारा मिशन 100% का ये 23rd वीडियो है और हम इसमें आज हम चैप्टर 6 एओडी की पार्ट 10 यानी 10th वीडियो है और उसमें भी मैक्सिमा और मिनिमा का 5th पार्ट है। आज क्लियर 5th वीडियो है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, यानी 22nd क्वेश्चन है आज। So that the height of the cylinder of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius r is 2r by root 3. Also find the maximum volume. तो चलिए यहाँ पे कह रहा है कि सिलेंडर इंस्क्राइब्ड इन ए स्फेयर, तो स्फेयर के अंदर एक सिलेंडर बनाते हैं पहले। ओके, तो ये है हमारा सिलेंडर के अंदर स्फेयर, जिसमें हमने सिलेंडर की हाइट अगर h मान लेते हैं हम यहाँ पे, तो ये दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, इसको O ए और इसको बी मान लेते हैं। हमारे सिलेंडर की उसकी जो स्फेयर की रेडियस है वो कैपिटल आर दे रखी है, इसको हम एक्स मान लेते हैं और इसको भी एक्स मान लेते हैं। आपको पता है कि जितना सेंटर के ऊपर होगा उतना ही सिलेंडर सेंटर के नीचे होगा, तो एक्स एक्स मान लेते हैं। और ये आपका क्योंकि राइट सर्कुलर सिलेंडर होते हैं ये, तो यहाँ पे हम सबसे पहले अब देखिए एच क्या होगी हमारी सिलेंडर की, दैट इज 2x। और अगर हम सिलेंडर की रेडियस को r मान ले, स्मॉल r, तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होगा, दैट इज पाई r स्क्वायर h, तो ये हो गया हमारा पाई, और r स्क्वायर का मतलब हो गया R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटू h का मतलब हो गया 2x। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं चाहो तो 2 पाई हमारा कांस्टेंट हो गया, बाहर हो गया, और ये हो गया हमारा कितना, आर स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, दिस इज द वॉल्यूम V। अब इसको डेरिवेटिव निकालिए तो dV ओवर dx इक्वल टू 2 पाई तो कांस्टेंट हो गया, दैट इज आर स्क्वायर और माइनस 3x स्क्वायर। नाउ फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा dV ओवर dx इक्वल टू 0, तो dV ओवर dx को हम 0 रखते हैं तो कितना आएगा हमारा, दैट इज 2 पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 2 पाई तो कांस्टेंट है, इसलिए आर स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। सो माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू माइनस आर स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 3। तो इट मीन्स एक्स इक्वल टू आ जाएगा आर बाई रूट 3। क्लियर। अब एक्स की वैल्यू मिल गई, अब हमारा इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है हमें। तो डबल डेरिवेटिव का मतलब d2v ओवर dx स्क्वायर, और d2v ओवर dx स्क्वायर का मतलब dv ओवर dx ये था, तो 2 पाई तो हमारा यहाँ पे फिर से कांस्टेंट है, बाहर हो गया, आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो गया 0 माइनस 3 2 जा 6x, तो ये हो गया माइनस 6 पाई 6 2 जा 12 सॉरी, तो 12 पाई x हो गया। अब चाहो तो वैल्यू रख सकते हो इसमें x की, d2v ओवर dx स्क्वायर एट x इक्वल टू r बाई रूट 3, तो ये हमारी वैल्यू हो गई माइनस कितना 12 पाई r बाई रूट 3 एंड विच इज लेस देन 0 यानी नेगेटिव हो गया। सो वॉल्यूम इज मैक्सिमम, नेगेटिव है तो मैक्सिमम, पॉजिटिव होता तो मिनिमम। क्लियर। अब क्या दिखाना है, मैक्सिमम भी दिखा दिया, x की वैल्यू भी निकल गई। अब हमें करना है सो दैट हाइट ऑफ द सिलेंडर, और हाइट हमारी कितनी थी, हाइट हमारी थी 2r बाई, ये था r हमारी 2x। क्लियर। और x की वैल्यू कितनी है, r बाई रूट 3, तो ये हो गई हमारी 2 इंटू r बाई रूट 3, तो ये हमारी वैल्यू हो गई 2r बाई रूट 3। तो यानी h क्या था, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 2r बाई रूट 3, और यही हमें प्रूव करना था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ द ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन एन इलिप्स x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू
1। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम एक इलिप्स बना लेते हैं। तो देखिए ध्यान से, ये इलिप्स है जिसके अंदर हमारा एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल हम मान लेते हैं, सपोज दिस इज ए बी सी एंड डी। इसकी जो लेंथ है रेक्टेंगल की हम 2h मान लेते हैं और ब्रेथ 2k मान लेते हैं। तो हम जानते हैं कि इलिप्स के सिमेट्रिकल होगा दोनों तरफ x एक्सिस y एक्सिस के। तो इसको ये h हो जाएगा हमारा और ये k हो जाएगा। तो इसका मतलब ये पॉइंट हो जाएगा हमारा h k। क्लियर। तो सबसे पहले तो देखिए हमारा एरिया मैक्सिमम दिखाना है। क्लियर। तो हम पहले x को y में या y को x के टर्म में लेकर जाएंगे। तो अगर ये सेंटर, ये जो पॉइंट हमारा एच के है, ये इस इलिप्स पर पड़ रहा है तो इलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये हमारा हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से आ जाएगा k स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस h स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो एलसीएम आएगा हमारा a स्क्वायर। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। तो यानी k स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा हमारा b स्क्वायर, ऊपर पहुँचेगा a स्क्वायर और इंटू a स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी b अपॉन a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। क्लियर। तो ये हमारी k की वैल्यू आ गई। अब क्या दिखाना है, रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम प्रूव करना है हमें। तो रेक्टेंगल का एरिया अगर हम a मान लेते हैं तो a का मतलब हो गया हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ 2h इंटू 2k यानी 4hk। तो ये हो गया हमारा 4h और k की वैल्यू रख देते हैं इंटू b अपॉन a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। तो एरिया हमारा आ गया 4b अपॉन a तो कांस्टेंट है, h अंडर रूट a स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ से डेरिवेटिव निकालिए, dA अपॉन किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे, h के रेस्पेक्ट में। क्लियर। तो 4b अपॉन a तो कांस्टेंट है, h का डेरिवेटिव 1 हो गया और अंडर रूट a स्क्वायर माइनस h स्क्वायर एज इट इज प्लस h एज इट इज a स्क्वायर माइनस अंडर रूट का हो गया 1 अपॉन 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस h स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस h स्क्वायर का फिर से करोगे तो माइनस 2h। क्लियर। 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो ये हो गया हमारा 4b अपॉन a अंडर रूट में एलसीएम हमारा आया, वो आया कितना, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस h स्क्वायर और माइनस में h स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। तो ये हो गया हमारा 4b अपॉन a इंटू a स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर और अपॉन में आ गया अंडर रूट a स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। ये वैल्यू आई हमारी dA अपॉन dH की। क्लियर। अब फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dA ओवर dH इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 4b अपॉन a इंटू a स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस h स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये कांस्टेंट है 4b अपॉन a और अंडर रूट a स्क्वायर माइनस h स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, तो सिर्फ आपका बचेगा a स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा माइनस 2h स्क्वायर इक्वल टू माइनस a स्क्वायर। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो कितनी वैल्यू आएगी, h स्क्वायर इक्वल टू आएगा a स्क्वायर बाई 2। तो h की वैल्यू आ जाएगी आपकी a अपॉन रूट 2। क्लियर। तो चलिए, तो d2a ओवर dh स्क्वायर इज इक्वल टू 4b अपॉन a तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं पहले।
कितना आएगा, ए स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 0, माइनस 2h स्क्वायर का हो गया माइनस 4h, और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर एज इट इज़, और माइनस ए स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर एज इट इज़, और इनटू इसका आएगा 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, और इसका फिर से करोगे तो माइनस 2h, और अपोन में कितना आएगा, अपोन में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर के अंडर रूट का स्क्वायर। तो ये आ गया आपका 4b/a। एलसीएम लिया, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पहले तो एलसीएम लिया तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर आएगा, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर की होल पावर 3/2 आ गया। तो यहाँ से बचा कितना, माइनस 4h इंटू ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, और माइनस माइनस हो गया यहाँ पे प्लस कितना, h इंटू ए स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 4b/a इंटू कितना, माइनस 4a स्क्वायर h माइनस माइनस प्लस 4h क्यूब, और प्लस ए स्क्वायर h और माइनस 2h क्यूब, और अपोन में आ जाएगा कितना, ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर का होल पावर 3/2। ठीक है, तो ये कितना आया, अब हमें निकालना है d2a ओवर, अच्छा सॉल्व कर लीजिए अभी, चलो इसको पहले, dh स्क्वायर, तो ये हुआ हमारा 4b/a इंटू कितना, देखिए 4h क्यूब और माइनस 2h क्यूब, तो ये बचा 2h क्यूब, और माइनस 4a स्क्वायर h और प्लस a स्क्वायर h, तो माइनस का 3a स्क्वायर h आ गया, और अपोन में हो गया ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर की होल पावर 3/2। ठीक है, अब हमें निकालना है d2a ओवर dh स्क्वायर एट, h की वैल्यू कितनी आई थी, h की वैल्यू आई थी a/√2 एट h इक्वल टू a/√2। तो ये आया हमारा 4b/a इंटू एच की वैल्यू रखी हमने कितना, a/√2, तो ये हो गया 2 इंटू ए क्यूब बाई 2√2, और माइनस 3a स्क्वायर इंटू a/√2। ठीक है, और अपोन में कितना आएगा, ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर बाई 2 की होल पावर 3/2। ठीक है, तो ये हमारा आ गया कितना, d2a ओवर dh स्क्वायर एट h इक्वल टू a/√2 इक्वल टू कितना आया, 4b/a इंटू, ये हुआ 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आया, ए क्यूब माइनस ये कितना आया हमारा 3a³ / 3a³ है यहाँ भी, और 3a³ / √2, और अपॉन में कितना आया हमारा a² माइनस a² यानी 2a² माइनस a² यानी a² / 2 की पावर 3/2। ठीक है, तो देखिए a³ / √2 और 3a³ / 2 तो -2 बचा, तो यानी कैसा आया सॉल्व करके, ये नेगेटिव आया। सो एरिया इज मैक्सिमम। ठीक है, तो एरिया तो हमने मैक्सिमम दिखा दिया, अब हमें कह रहा फाइंड द एरिया, तो एरिया भी फाइंड आउट करना है आपको, और एरिया हमारा था कितना 4b/a, एरिया था हमारा कितना 4b/a इंटू h √a² - h² था।
ठीक है, h अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, और h की वैल्यू कितनी है a/√2, तो बस ये एरिया आप निकाल दीजिए। तो 4b अपॉन a, h की वैल्यू कितनी आई थी a/√2 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर का मतलब a²/2। यहाँ तो a से a कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारा 4b अपॉन √2 और इंटू 2a² माइनस a²/2, तो यानी ये आएगा हमारा कितना अंडर रूट में a²/2, तो ये हो गया 4b अपॉन √2 और इंटू में आया a/√2, तो ये कैंसिल हो गया हमारा 4b इंटू a अपॉन 2 आ जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा हमारा 2ab। तो दिस इज द मैक्सिमम एरिया। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट हमारा, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कॉन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो क्या दिया हुआ है, लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर, स्फीयर के अंदर दिया हुआ है। क्लियर? ओके, तो ये हमारा हो गया स्फीयर के अंदर कोन, जिसकी स्फीयर की रेडियस कितनी दे रखी है, दिस इज कैपिटल R, तो ये भी कैपिटल R हो जाएगी। इसको हम x मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ये स्मॉल r मान लेते हैं, ये O मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले तो देखिए हाइट ऑफ द कोन कितनी आएगी, दैट इज r प्लस एक्स। क्लियर? और उसके बाद यहाँ पे हमारा जो दिया, देखो क्वेश्चन कई तरीके से दिए जा सकते हैं। ये क्वेश्चन हमने पहले भी प्रूव किया है, लेकिन उसमें हमें कुछ और प्रूव करना था। यहाँ पे हमें ये जो 8/27 ऑफ द स्फीयर है ये अलग प्रूव करना है। क्लियर? तो चलिए दोबारा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना आएगा, h होगी हमारी r प्लस एक्स, और एक फॉर्मूला हमारा यहाँ से आ जाएगा r² इक्वल टू r² माइनस x²। अब वॉल्यूम ऑफ द कोन हो जाएगा 1/3 पाई r² h, तो ये हो गया 1/3 पाई, और r² का मतलब हो गया r² माइनस x², और इंटू हो गया r प्लस एक्स। क्लियर? तो ये हो जाएगा हमारा कितना, अब dv/dx निकाल दीजिए, क्योंकि r तो कांस्टेंट है, तो 1/3 पाई तो कांस्टेंट हो गया, r² माइनस x² एज इट इज, r प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस r प्लस एक्स एज इट इज, और r² माइनस x² का डेरिवेटिव माइनस 2x। क्लियर? तो ये हो गया हमारा 1/3 पाई इंटू r² माइनस x² और माइनस 2rx और माइनस 2x क्यूब, सॉरी 2x स्क्वायर। तो ये हो गया 1/3 पाई इंटू r² माइनस 2rx और माइनस 3x²। क्लियर? ये हुआ हमारा dv/dx। नाउ फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा कितना आएगा, dv/dx इज इक्वल टू 0, तो कितना आएगा यहाँ से हमारा 1/3 पाई इंटू r² माइनस 2rx माइनस 3x² इक्वल टू 0। तो ये तो कांस्टेंट हो गया, तो ये आ जाएगा हमारा r² माइनस 2rx माइनस 3x² इक्वल टू 0। 3 के ऐसे फैक्टर जिसका डिफरेंस 2 हो, तो 3 1 जा 3 आ जाएगा, तो r² माइनस 3rx प्लस rx माइनस 3x² इज इक्वल टू 0। तो कितना आएगा, इसमें से r कॉमन आ गया तो r माइनस 3x, और प्लस यहाँ से x कॉमन आ गया तो r माइनस 3x इक्वल टू 0। तो r माइनस 3x कॉमन आ जाएगा, r प्लस x इक्वल टू 0।
तो यहाँ से आएगा r माइनस 3x इक्वल टू 0 और r प्लस x इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू r/3 और यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू माइनस r। अब ये हम ले नहीं सकते क्योंकि नेगेटिव में है, तो इसका मतलब x इक्वल टू आ गया r/3। क्लियर? तो अब डबल डेरिवेटिव, तो d2v ओवर dx स्क्वायर, तो dv ओवर dx कितना था हमारा ये, तो 1/3 पाई तो कांस्टेंट हो गया बाहर, r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2rx का डेरिवेटिव माइनस 2r और माइनस 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 6x माइनस। तो ये हो गया हमारा कितना अब निकालना है d2v ओवर dx स्क्वायर एट x की वैल्यू कितनी आई थी r/3। तो ये हुआ हमारा 1/3 पाई इंटू माइनस 2r माइनस 6 इंटू r/3। तो 3 2 जा 6, तो ये हो गया माइनस 2r दैट इज माइनस 4 पाई r/3 विच इज नेगेटिव। सो वॉल्यूम इज मैक्सिमम। ठीक है, अब वॉल्यूम हमारा मैक्सिमम हो गया। अब हमें क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है कि जो वॉल्यूम ऑफ द कोन है वो है 8/27 वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो पहले हमें h और r निकालनी पड़ेंगी। तो हमारी h कितनी आई? h आई हमारी r प्लस x और x का मतलब है r/3। तो ये हो गया हमारा 4r/3। ठीक है, और r स्क्वायर कितना हो जाएगा? r स्क्वायर हमारा हुआ r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और x कितना है r/3, तो यानी r स्क्वायर बाई 9। तो ये हो गया हमारा 9 माइनस 1 यानी 8r स्क्वायर बाई 9। क्लियर? तो यानी h तो आया 4r/3, तो h तो आया हमारा 4r/3 और r स्क्वायर आया 8r स्क्वायर बाई 9। r स्क्वायर इक्वल टू 8r स्क्वायर बाई 9। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ द कोन था कितना हमारा? वॉल्यूम ऑफ द कोन था 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो ये हो गया 1/3 पाई तो कांस्टेंट है, r स्क्वायर का मतलब 8r स्क्वायर बाई 9 और h का मतलब हो गया 4r/3। तो देखिए यहाँ से दो चीज़ें हैं। अब वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर होता कितना है? वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर होता है 4/3 पाई, क्योंकि रेडियस कैपिटल आर है तो ये है, तो हम इसको अलग कर लेते हैं 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये 3 आ गया, पाई आ गया, 4 आ गया और r सारा आ गया। कितना बचा बाहर? ये बाहर बचा एक, तो ऊपर 8 बचा और नीचे 9 3 जा 27 बचा। तो ये हो गया आपका 8/27 और ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। और यही हमें वॉल्यूम ऑफ द कोन प्रूव करना था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा, सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ गिवन स्लैंट हाइट इज cos इनवर्स 1/√3। देखिए ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले हम कोन बना लेते हैं। तो ये हमारा कोन है स्टूडेंट। अब कोन में दिया क्या हुआ? एक तो सेमी वर्टिकल एंगल दिया है, तो इसको हम सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा मान लेते हैं। मैक्सिमम वॉल्यूम गिवन स्लैंट हाइट, और स्लैंट हाइट इसकी दी हुई है L मान लेते हैं इसको। तो इसको हाइट को h मान लेते हैं और रेडियस को r मान लेते हैं। क्लियर? तो इसको हम मान लेते हैं A, B और C। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए हमें क्या निकालना है स्टूडेंट? मैक्सिमम वॉल्यूम और गिवन स्लैंट हाइट। तो इसका मतलब दोनों की वैल्यू हम किसके टर्म में लेके चले जाते हैं? L के टर्म में लेके चले जाते हैं, क्योंकि ये हाइट हमें दे रखी है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है हमारा r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? L स्क्वायर।
तो यहाँ से हम आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। क्लियर। और मैक्सिमम वॉल्यूम प्रूव करना है, तो वॉल्यूम हमारा कितना हो जाएगा, कौन का वॉल्यूम होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो गया हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर का मतलब हो गया एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर और इनटू एच आ गया। तो ये हो गया हमारा 1/3 पाई कांस्टेंट है, एल स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब। ठीक है, ये हो गया वी वॉल्यूम। अब इसको मैक्सिमम प्रूव करना है, तो देखिए यहाँ पे एल तो सिलेंट हाइट दी हुई है, तो इसका मतलब एच के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो dv अपॉन डी इज इक्वल टू 1/3 पाई कांस्टेंट बाहर हो गया, एल स्क्वायर एच का डिफ्रेंशिएशन एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर। क्लियर। नाउ फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, dv ओवर dh इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा आपका 1/3 पाई इंटू एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर। तो 1/3 पाई तो कांस्टेंट है, तो कितना आएगा, एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा आपका माइनस 3h स्क्वायर इक्वल टू माइनस एल स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो h स्क्वायर इक्वल टू कितना आया, एल स्क्वायर बाई 3, तो h इक्वल टू आ जाएगा l अपॉन √3। क्लियर। तो उसके बाद हमें डबल डेरिवेटिव निकालना है, तो d2v ओवर डी एच स्क्वायर इक्वल टू, इसका डिफ्रेंशिएशन फिर से करेंगे, तो वही 1/3 पाई तो कांस्टेंट हो गया, बाहर है, एल स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 0 है क्योंकि कांस्टेंट है, दी हुई है, और माइनस 3h स्क्वायर का हो गया माइनस का 6h। तो ये हो गया हमारा कितना, माइनस 6h अपॉन 3 पाई, 3 2 जा 6, तो ये हो गया माइनस 2h 3 पाई, पाई तो कांस्टेंट ऊपर था एक्चुअली, तो ये पाई हमारा हो गया ऊपर, तो इसको थोड़ा सा मैं डिलीट कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा फिर से डिलीट कर देता हूँ पूरा। तो ये हुआ हमारा 1/3 यानी π/3 इंटू माइनस का 6h आ गया, 3 से ये कैंसिल हो गया, तो 3 2 जा 6, तो ये हो गया माइनस 2πh। अब h की वैल्यू ये रखो या ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो d2v ओवर dh स्क्वायर कितना आ गया हमारा, दैट इज लेस देन 0 यानी नेगेटिव आ गया, सो v इज मैक्सिमम, तो वॉल्यूम हमारा मैक्सिमम हो गया। ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करना है, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम, यानी अब हमें प्रूव करना है सेमी वर्टिकल एंगल एल्फा। तो एल्फा हमारा देखिए कहाँ से निकालेंगे, क्योंकि एल दिया हुआ है, कोई से भी निकाल सकते हो, क्योंकि कॉस दिया है इसलिए कॉस इनवर्स लेंगे हम, तो कॉस एल्फा इक्वल टू कितना हो गया, बेस, बेस का मतलब h अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज l। क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारा h की वैल्यू कितनी थी, l/√3, तो l/√3 और अपॉन में l से l कैंसिल हो गया, तो हमारा यहाँ से आ गया कॉस एल्फा इक्वल टू कितना, 1/√3, तो यानी एल्फा इक्वल टू हो गया हमारा कॉस इनवर्स 1/√3, और यही आपको इसमें प्रूव करना था। एक तो वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना था और सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा को ये दिखाना था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा ऐसा ही है लगभग, प्रूव दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन वॉल्यूम एंड लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया इज कॉट इनवर्स √2। अब की बार क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको गिवन वॉल्यूम, वॉल्यूम दिया हुआ है और कर्व्ड सरफेस एरिया को लीस्ट प्रूव करना है। तो फिर से वही एक राइट सर्कुलर कोन बनाते हैं। चलिए, तो ये है हमारा राइट सर्कुलर कोन, जिसमें सेमी वर्टिकल एंगल को मैं अल्फा मान लेता हूँ, रेडियस को r मान लेता हूँ, हाइट को h मान लेते हैं। क्लियर। स्लैंट हाइट चाहो तो l मान लीजिए, अभी यहाँ पे देखते हैं इसकी ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। तो ये कह रहा है ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि कर्व सरफेस एरिया है। ठीक है,
तो यहाँ पे कह रहा है कि गिवन वॉल्यूम दिया हुआ है, तो वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से हम h की वैल्यू निकाल सकते हैं। h की वैल्यू आएगी हमारी 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर। क्लियर। और यहाँ पे कह रहा है कि लीस्ट कर्व सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया को अगर मैं s मान लेता हूँ तो s होता है लीस्ट कर्व, कर्व का मतलब होता है पाई आर एल। तो ये हो गया हमारा पाई आर, आर का मतलब कितना हो गया, क्योंकि आर में भी चाहिए हमें, आर में वैल्यू चाहिए, तो एल की वैल्यू हमारी हो जाएगी कितनी, √r² प्लस h²। अब देखिए अगर अंडर रूट के हिसाब से करेंगे तो कैलकुलेशन हमारी थोड़ी सी टिपिकल हो जाती है, तो हम इसको चाहें तो स्क्वायर कर सकते हैं। तो s² इक्वल टू हो गया पाई² r² इंटू r² प्लस h² आएगा, और h² की वैल्यू रख दीजिए, तो ये आ जाएगा 9v² अपॉन पाई² r4। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेते हैं और s² को z मान लेते हैं, तो ये हो गया पाई² r², और यहाँ पे आ गया कितना, एलसीएम आया पाई² r⁴, तो ये हुआ पाई² r⁶ और प्लस 9v²। वैसे तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते थे, चलिए कोई बात नहीं, पाई² कट गया और r² से ये कैंसिल हो गया, तो यानी z आ गया आपका पाई² r⁴ बचेगा और प्लस 9v² अपॉन r² आएगा, दैट इज इक्वल टू z। अगर z मिनिमम होगा, लीस्ट है, z मिनिमम होगा तो उसका स्क्वायर यानी s² भी मिनिमम ही होगा। तो हम निकालते हैं पहले dz/dr, तो ये आएगा हमारा 4 पाई² r³ और ये माइनस में आ जाएगा, 9 2 जा हो जाएगा 18v² अपॉन r³। नाउ फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, dz/dr इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 4 पाई² r³ माइनस 18v² अपॉन r³ इक्वल टू हो गया 0, तो ये हो गया 4 पाई² r³ इक्वल टू 18v² अपॉन r³। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको काट दीजिए पहले, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, तो कितना आएगा ज़रा देखिए ध्यान से, ये आएगा आपका 2, ये आया 2 पाई² r⁶ हो जाएगा इक्वल टू 9v² आ गया। इसको सबको इधर ले जाइए, तो r6 इक्वल टू हो गया 9v² और अपॉन में आ गया 2 पाई²। चाहो तो इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो स्क्वायर रूट r³ बच जाएगा, इक्वल टू आया कितना 3v अपॉन कितना √2 पाई। ठीक है, उसके बाद देखिए नॉर्मली अगर हम चाहें तो यहाँ से भी v² की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें तो वैल्यू रखने से मतलब है। तो कितना आएगा, ये आएगा 2 पाई² r⁶ अपॉन 9। ठीक है, उसके बाद हम d2z/dr² निकालते हैं, तो ये हमारा d ये था, तो 3 4 जा 12 पाई² r² और माइनस का हो जाएगा यहाँ पे प्लस, तो 18 3 जा हो गया 54 v² अपॉन में आ गया r4। अब d2z अपॉन dr² है, तो r की वैल्यू रख दोगे तो कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल होगी, हम डायरेक्ट v² की वैल्यू रख देते हैं। चलिए, तो कितना आएगा भाई, साइन से ही तो मतलब है हमें, और प्लस जब 54 v² का मतलब कितना था हमारा, इंटू 2 पाई² r⁶ अपॉन 9, 9 6 जा 54, तो ये हुआ 12 पाई² r² और 6 2 जा 12 पाई², तो ये सारा हमारा, अब r4 और था नीचे देखिए, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बचेगा, 6 2 जा 12 और 12 24 पाई² r² आ जाएगा।
तो यानी दैट इज पॉजिटिव, सो Z इज मिनिमम। हेंस अगर Z मिनिमम है तो इसका मतलब S इज ऑल्सो मिनिमम, S भी मिनिमम हो गया। अब हमें क्या प्रूव करना है, सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा दिखाना है। तो अल्फा का मतलब यहाँ पे कॉट अल्फा कितना आएगा। अब देखिए सबसे पहले अभी हम इनकी वैल्यू रख लेते हैं। वैल्यू कितनी आएगी, सबसे पहले कॉट अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, कॉट अल्फा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी बेस अपन परपेंडिकुलर, यानी h अपॉन आर आएगा। तो h की वैल्यू थी 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो सबसे पहले h की वैल्यू थी हमारी 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर, नंबर 1। दूसरा हमें r तो r में रहेगा ही, तो v की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से v की वैल्यू रख लेते हैं, √2 पाई आर क्यूब। ये हो गया आपका कितना, 3 इंटू √2 पाई, ये यहाँ से रख लेते हैं ना इसकी आप v की वैल्यू कितनी आएगी, यही सर से यहाँ से निकाल रख लेते हैं। तो v इक्वल टू आएगा √2 पाई r की पावर क्यूब और अपॉन में आ जाएगा 3, यानी √2/3 पाई आर क्यूब, √2/3 पाई आर क्यूब और अपॉन में आ गया पाई आर स्क्वायर। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। तो ये बच गया आपका √2r, ये हो गया h। अब कॉट अल्फा निकालना है हमें, तो कॉट अल्फा कितना होगा, कॉट अल्फा होगा हमारा h/r, सॉरी, क्योंकि बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा अभी की बार, तो h अपॉन r। तो ये हो गया h की वैल्यू हुई हमारी √2r अपॉन r, r से r कैंसिल। तो इसका मतलब हमारा कितना आ गया यहाँ पे, कॉट अल्फा इक्वल टू हो गया √2। तो इसका मतलब अल्फा इक्वल टू हो गया हमारा कॉट इनवर्स √2। और देखिए ज़रा, आई थिंक हमें यही प्रूव करना था। क्लियर। तो चलिए, ये थे हमारे क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर्स बोर्ड क्वेश्चंस रिलेटेड टू मैक्सिमा एंड मिनिमा। और आज मैक्सिमा मिनिमा के हम इतने ही क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट। और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, दैट इज इंटीग्रल, यानी एंटी डेरिवेटिव, चैप्टर 7 होगा इंटीग्रल्स, उसके प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड के क्वेश्चन लेंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।